जय हिंद। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। मेरे लाडलियो, आज मैं उन बहु छोरिया ने, उन वीर मर्दा ने समझाऊ हूं जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर दिया है, कर ले हैं, आपस में बोलचाल बंद कर ले हैं पति पत्नी, और फिर वो गलत रास्ते पकड़ दिया है और अपना बसा बसा घर न उजाड़ ले। एक इसी ये बात मेरे दोहराई न्यू है। ठीक बढ़िया परिवार बस रहा, एक छोरा हो रहा, ठीक वो अपना खेती का काम करे, बढ़िया जमींदारा, लेकिन वह जो बहू थी वह थोड़ी अहंकारी थी, घमंडी थी। वह छोरे पर प्रेशर बनाने की सोचे, सारिया ने उस पर बोल दी तन्ने मारे जा, उसका काया नहीं मन है, अपनी चौधर चलाना चाहो घर में, उनकी अण बन रह जाती। वह होती होती बढ़ती चली गई। उस छोरे ने नशा का सहारा ले लिया, शराब पीने लग गया। शराब पीने लग गया तो भाई ज्यादा नशा मरने में उसका वो जमींदारा भी ठप होने लग गया। टेम पर बोई जाना, टेम पर बाई जाना, टेम पर काटी जाना, टेम पर भाई पानी दिया जाना, क्योंकि खेती किसानी में बहुत ही मेहनत हो है। क्या अगर खेती खसम खेती तो थोड़े दिन फिर चलिया, लेकिन उस बहू में सुधार नहीं होया। फिर उसने क्या कराया, आजकल ये फोन चल ले रहे हैं, इन पर भाई दोस्ती भी हुए हैं, इन पर भाई ब्याह भी कर ले हैं, बतला कर लिव इन में भी रहने लग जाए हैं। पता नहीं इन फोन पे के चल रहा है, बिजनेस भी और किरा के हुआ है। तो उसका एक गलत औरत है, उसका वो होने लग गई है कि एक रिश्ता पर सोशल मीडिया पर बातचीत। उसने उस पर पूछी है उसकी जिंदगी के बारे में, बोले मैं शादीशुदा हूं, लेकिन मेरी जिंदगी ना ब्याह ऑर्डर, ना रांडा, ना कुवारा, किसाए भी नहीं। क्योंकि बात अगर मेरा घर वाली हवा घमंडन है, अपनी चौधर चलाना चाहो है, मन नीचा दिखाने की कोशिश करे है, छोरे छारे बैठे हूं या मैं किधर बाहर हूं खड़ा हूं, जब भी अपनी चलाओगी और मैं अपनी जिंदगी ने न्यू मान रहा हूं कि भाई जिंदगी बोझ होगी। तो वो भी दूसरा किस्म की औरत थी, वो समझ गई कि हाँ यो बंदा फंसेगा। तो उनके कुछ दिन में जाके चलता रहा, फिर उनकी लिव इन पर बात आएगी, क्योंकि ये हमारा देश के कानून में बार बार बताऊं, हमारा समाज का, हमारे बड़का की जिंदगी का, हमारे परिवार की इज्जत का, खानदाना की इज्जत का नाश ठान लाग रही। राम कर जाए भाई गोटिया खड़ा कति, यो देखा हुआ आवाज आई होगी इसमें भी, हवा भी तेज चल है, शायद कुछ आवाज भी पाट सका। आज 4 बजे का टाइम है और यो हाल हो रहा है। अब तक तब हमारा बूंदा ही नहीं है, 3 दिन का था इसमें। आज देखो ये आज की रात कैसी रहेगी। तो साथियों, उसका बातचीत होगी, उसने कह दी ठीक से तू शहर आ जा, लिव इन का कागज बनवा लेंगे, और तू उसने भूल जा
मन्ने भी एक ईसाई ने कम्मा मिल रहा था, मैं उसने छोड़ के अपने पियर में बैठी हूं और तेरा दौरा तो ठीक से पीछे का जुगाड़ है, सुख की जिंदगी जीवांगे। तो वो छोरा चलिया गया, वो आएगी, उन्होंने वो कागजा बनवा लिया, अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली कि भाई कोई रोक नहीं सके। पीछे ते छोरा धंधा करया करता, ठीक गुजारा था, अपना शहर में लेकर रहने लग गए। वो नहीं आया श्याम ने, उसने फोन करया, उसका फोन देखा लेकिन नहीं उठाया कि भाई ये तो उससे का फोन है जिसके कारण तने घर छोड़ा है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पड़ोसी आगे जिक्रा करया, सासू ससुरिया ने न्यारा करवा दिया था, एक देवर था उससे बोलचाल बंद करवा दी थी, एक और पड़ोसी का छोरा था उसका ही कही अकबर न्यू तेरा भाई ने 3-4 दिन हो गए कित गया बेरा है नहीं, अगी मैं क्या बताऊंगा, वो बोला मेरा तो फोन ना ठानता, तू फोन करके बात करके देख ले। तो उसने उसका दौरा फोन करया, उसने उठा लिया, उसका तो रोज साउ सुस्ते था अपने घर वाली थे, क्योंकि उसके कारण वो दुखी हो रहा था, उसके कारण उन्हें घर छोड़ दिया था और उसके कारण दूसरी जगह वो गया था। बोला भाई घर सोच कर रहे तू की जा रहा है, बोला भाई सुने मैंने तो 3-4 दिन हो गए न्यू बात से, तेरा आगे किसने बताई, तक मेरी भाभी ने, बोला तेरी भाभी ने बता दिए भाई, अपना घमंड पूरा कर लेगी, ये मन ने उसकी जरूरत नहीं, उसने मेरी नहीं, क्योंकि उसने मेरा कुत्ताला आदर कर रखा था, कुत्ताला काम कर रखा था, थारा कैसे छोरिया में बैठू जब बेइज्जती कर दे और कितने कोई काम हो जब मुंह तो बोला ना कई कई दिन, भाई उसके कारण तो मैं शराब का लग गया था, आज तेरा आगे बताए दो, नहीं तो तेने पहले बेरा रहा मैंने कदे हाथ नहीं ला नशे के, और उसके कारण मतलब भाई एक और वा मेरे कैसी दुखिया उसका बिला घर वाला ने कमा था, हम तो लिविन मरण लग गए। तो उसने उस आगे बताई, अकबर उसने न्यू बताई है, फिर भाई उसने हुई मुश्किल, बोले अकबर मेरी बात करवा दे, बोले मैं बतला के बताऊंगा, वो तेरे तो बात करेगा कि नहीं करेगा। तो बोला वह न्यू कह थी, बोले उसने नेट जाइए मैं बात नहीं करता। तो साथियों उसकी तो उड़ा मरोड़ घमंड खत्म होने लग गया, न्यूनता अपना घर न लौटाने लग गया, मकान लवाएंगे, न्यू करांगे, कट्ठे रहेंगे, पीछे थे खत्म है कि मैं हूं खर्चे करवाओ, अपना सामान मंगावे, एक बने अपना मकान ले लिया शहर में, यानी कि उसका खाता खाली करवा दिया, कुछ नहीं छोड़ा, घर का आदमी भी गया, घर का धन भी गया, सोरा का बाबू गया। कुछ दिन के बाद में वो बीमार रहने लग गया, और आजकल यो चल रहा है, वो जो मकान लिया उसकी रजिस्ट्री उसका नाम करवा दी, क्योंकि उसने तो अपनी इसी मान ली फेराड़े थे भी बाद, क्योंकि फेराड़े ने उसके साथ बेवफाई करी, पति पत्नी वाला व्यवहार नहीं कराया, बूंद आ गई साथियों। तो वो फिर उसने छोरा दौरा फोन करया, मिला यार मैं तो बीमार रहने लग गया, दवाई ले ली नहीं फर्क लगता, अरे तू आ जा एक दिन। तो वो चला गया, उसने अस्पताल में ले गया एक और बड्डा में, उन्होंने उसके टेस्ट करे और रिपोर्ट आ गई, उसका एड्स हो गई पाई। ये एड्स की बीमारी आजकल ये पढ़े लिखे तो तुम सारे जानो, अनपढ़ भी जानो, ना इलाज बीमारी है, या जिंदगी ना खत्म कर दे है। पता लग गया तो वो फिर घर आ गया,
डॉक्टर ने बता दी थी भाई, कुछ दवाई गोली दे दी, इस बीमारी का इलाज नहीं है, रियो खत्म होगा, कई दिन लाओगा। फिर हुआ उसने चमाड़न लग गई। जब वो बात डोरा तक छूट ली, वो बताओ था, वो 15-20 दिन बाद में वो राम न प्यारा होया। बीच में उसका माँ बाबू भी फेटन आए, वह बहू भी नरम पड़ गई, उसके देवर दुरानी भी आए। उसने देख लिया कि आखिरी टाइम चल रहा है, उसने उस बता दी। उनने भी बेचारा ने मेहनत करी, आओ देख रो के चले जा, चारा नहीं चल रहा था, क्योंकि उस बदकार ने बसा बसाया उजाड़ दिया। वो शरीर पूरा होने के बाद में उसकी वह क्रियाक्रम कर दिया, रस्म कर दी। उसके बाद में उसने सोची कि ये तो हो गया, या तू बुआ भाई करवा दे। और क्या हुआ है, ट्रैक्टर था उसके पास में, सारे औजार थे, राक्षस छिंडे थे। फिर देवर ने भी मेरा आ गई, वो देवर बोलिया बोलिया भर मैं बोल दूंगा। और बोलिया तू खा तरबीज, और बोला ये तेल के पीछे रे, बोलिया पीछे लिया ये कि मैं। तो साथियों वो ज्वाइंट खाता करवा रखा था उसने पहले, उस औरत ने। उसने पता था कि भाई तू पीछे कटवा ले आओगी। आजकल हमारे तो घने पढ़े लिखे तो भाई ये आम हो गए, क्योंकि +2 तक गए, एक बता कॉलेज में जाए नौकरी मिलो और चाहे ना मिलो, हमारे छोरे छोरी भी नौकरी, तो वह किस्मत की बात से वह बैंक में गई। तो उसने रुपये पाए 27 से 28 से, बताओ था वो खाता खाली, जो घने लाख रुपये थे, और वह राजी हुई रहा करती, वो खत्म हो पाई। फिर शर्मा हमारा माथा माथ अकती लुट गई, घर भी खाली हो गया, सुहाग भी गया, छोरा का बाबू भी गया। तो मेरी लाडो बेटियों, कुछ एक आने मेरे द्वारा फोन भी आऊं, हरमनौर भी केस देखे हैं। तुम भी नशा के आदत के दो हो, तुम भी उनका जीना आराम कर दो हो, पति पत्नी वाले रिश्ता ने भाग रो, कोई सा कि अनबोल हो जाए, रूस से तो दूसरे ने मना लेना चाहिए। चाहे मेरे लाडले छोरे मर्द मानस हो, तुम सोचा ही हुआ भी रहे, झगड़े चलते रहा करें घर में, लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें दुश्मनाई ये पैदा कर ले, बोल चाला बंद हो जाए, और फिर वो घर उड़ने के बाद में रोए जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। ये वो रोन लाग रही है, वो छोरे ने पालेगी, वो तो शुक्र है, वो जो उसने पहले बकवास कर रखी थी, और वो जो उसके सासू ससुरे रोदे और दुरानी थे, जिन तो वह न्यारी हो गई थी, उनने फिर भी यह सोच कर वो बताया था, उसकी मदद करने लाग रहे हैं, खेती क्यारी करे हैं। अगर भाई कोई बात नहीं, छोरा सत्य तुम्हारा है, हमारा है, खून है, अगर हम इसने नहीं संभालेंगे तो यो भाई पढ़े लिखा नहीं गा, गलत संगत में पड़ जाएगा, उसके बाद में उल्टे कर्म करेगा, तो बदनामी तुम्हारी भी होगी। बाबू तो मर गया, नहीं कहेंगे फलाना का पोता है, उनके बढ़िया विचार थे, तो उनने वो अपना लिए। अरे वो छोरे ने पढ़ाने लाग रहे हैं, और वह बहू जो नाक पमा की नहीं बैठने दे दी, जो सासू की शक्ल देखकर राजी नहीं थी, और दुरानी ने न्यू कहा थी तू मेरी शौक से, आज वह उसने बान बना रही है, और उस सासू ने मां मान रही है। तो मेरी लाडो, तुम ये उजड़ने तो पहले ये रिश्ते कर लिया करो, दुरानी जेठानी ने बान मान लिया करो, सासू ने मां मान लिया करो, पति ने परमेश्वर में मान लिया करो, उसने कोई किराया का ना मानो, जो वर्गीय दिखा दिया करे नाटका मछली मैम। जब थारे घर बसेंगे, अब नहीं तो जो कर उसका बसा बसाया उजड़ गया, और वह सारी मरोड़ और सारा घमंड सब के खिंड गया। न्यू है
अगर तुम भी कोई ऐसा करोगे, चाहे वीर करेगा चाहे मर्द करेगा, उनके भी घर उजड़ जाएंगे। आजकल इस जमाने में काम करते करते काम नहीं चल रहे, वीर मर्द मिलते रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जब मुश्किल से काम चलने लग रहे इस महंगाई में। अगर तुम भी आपस में लड़ो झगड़ोगे तो ना तो थारे बड़का का विकास होगा, ना उन्हें संस्कार मिलेंगे, ना वो पढ़ाई लिखाई कर पाओगे, और थारा घर भी नहीं चलेगा। लोग हंसी करेंगे, नुकसान थारा होगा। तो इसलिए मेरे लाडलो, मैं तुमने सारे ने समझाऊ हूं, पति पत्नी का एक ही सा रिश्ता हुआ करे है। जो ये बहुत से कह दे हैं, एक बार छोरी कह दे मेरा मैं ले जाएंगे मेरा माँ बाप बुआ ने, या वो मरोड़ माँ जा हैं, अगर मैं क्या जानू इसने। लेकिन असली जीवन साथी का साथ बुढ़ापन चाया करे। जवानी मत आदमी अपने चलदा में सब कुछ कर लेगा, वो कमा भी लेगा, वो पो का भी खा लेगा, सब कुछ कर लेगा। लेकिन जब उसके थक जा है, वो मजबूर हो जाए हैं, उसके वो पति पत्नी आपस में बोल बतला कर अपना दुख सुख न काट सके हैं। तीसरा आदमी कोई बीच में नहीं आओगा, ना कोई भाई आओगा, ना भाभी आओगी, ना कोई यारा प्यारा आओगा, ना माँ आवेगी। तो इसलिए मेरे लाडलो फिर बताऊं हूं, वीर मर्द दुख सुख के साथी या क्या डोल रहे जा है, और स्वर्ग बराबर घर लागे जिसका बोल में बोल रहे जा है। पड़ोसिया ने भी नहीं पता लग गए, डेली तो बार बात नहीं जानी चाहिए, कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो। और न्यू जक्कर चल रहा है, अगर फलाने का बहु छोरिया का हमने कदे आज तक बोलते नहीं सुनिए, और खोसड़े तो सब बगे बाज रहे हैं, उनका क्या चक्कर चल रहा था। तो इसलिए मेरे लाडलो, अपनी जिंदगी सुखते जीने खातर, अपने बड़का का बढ़िया भविष्य बनाने खातर कदे भी छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ियो झगड़ियो मत, ना तकरार ना करियो, रिश्ते तोड़न की ना सोचियो, नहीं तो बुढ़ापा एक दिन सब माना है। और फिर थारे याद आऊंगे, कहा भाई वाक्य में वो भोला बूढ़ा हमने ठीक समझाया करता। तो साथियों, आप भी बताइयो, एक भाई इस बहू का परमात्मा ने घमंड तोड़िया, वो ठीक करया, या वह बेचारी भरी जवानी में विधवा बना दी, उसको ताई वो पाप का नतीजा दिया। और उस ताई जो एक अपने फेरिया की ने छोड़ के ने, और किसी गैर बीर चक्कर में आके अपना घर लौटा दिया और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उसको परमात्मा ने ठीक सजा दी, या भाई गलत होया, उसके साथ धोखा होया, आप बताइए इस बारे में। तो मिलांगे साथियों अगली वीडियो में। कर दियो शेयर, बचा लो समाज में, किचन छड़ के देख ले उड़े आग लग रही है, चाहे बहन भाई है, चाहे वीर मर्द है, चाहे बाप बेटा है, चाहे सासू बहू है, पता नहीं रिश्ते क्यों कर बेखण लाग रहे, क्यों कर टूटने लाग रहे। बचा लो इन्हें, समाज बच जाएगा कुछ दिन और, नहीं तो समाज का बेड़ा गर्क होने लाग रहा है। आप बचाओगे, समझदारी तक काम लो, और भाई मेरे विचार शेयर कर दिया करो। कोई मानेगा उसकी मर्जी है, ना मानेगा उसकी मर्जी है। मैं तो अपना दायित्व, अपना फर्ज समझू हूं, अगर भाई अपना समाज ने समझा दूं, जो ये रोजाना समाज में टूटे तोड़ लाग रहे, रिश्ते टूटने लाग रहे, घर जुड़ने लाग रहे हैं, मैं समझा सकूं। मानना ना मानना आपका काम है। तो मिलांगे साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।